से कम श्री गुरु जब शुरू किए हैं तो श्री गुरु की कम से कम व्याख्या हो जाए। तो हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई श्री से संपन्न है। दूसरा शब्द क्या है? गुरु। श्री को कहां जोड़ा गया? तो गुरु से पहले जोड़ा गया श्री गुरु। यानी तुलसीदास बाबा के कहने का भाव है कि शास्त्रों का यह मत है कि गुरुदेव के चरण भी जो हैं वह श्री से संपन्न हुआ करते हैं। गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेने से भी जीवन के चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब आजकल बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज गुरु की आवश्यकता क्या है? जब हम स्वयं पूजा करिए लेते हैं, पाठ करिए लेते हैं, भगवान की हम उपासना करिए लेते हैं, तो बीच में ठेकेदार की आवश्यकता क्या है? बीच में गुरु की आवश्यकता क्यों? एक बात जान लो कि भारतीय अध्यात्म की जो विशाल इमारत है उसकी नींव के पत्थर के रूप में गुरु रूपी नींव का पत्थर जो है वह पड़ा हुआ है, और गुरु रूपी नींव के पत्थर के ऊपर भारतीय अध्यात्म की विशाल इमारत खड़ी है। अगर उस इमारत के नींव से उस नींव से गुरु रूपी ईंट निकाल ली जाए तो इस इमारत को गिरने में कोई देर नहीं है, कोई विलंब नहीं है। यह भी जान। और गुरु कहते किसे हैं? मान लो बहुत सुंदर नाव बना लो, एकदम नई नाव बनाओ, बहुत सुंदर बनाओ, कहीं से कोई छिद्र आदि ना हो, और उस नाव को ले जाकर के नदी में डाल लो। लेकिन उस नाव में कोई मल्लाह ना हो, कोई केवट ना हो, कोई नाविक ना हो, तो क्या वह नाव नदी पार कर जाएगी? नहीं कर सकती वह। अगर उसे पानी के बहाव के साथ बहा दोगे, ढकेल दोगे, तो पानी के बहाव के साथ बहाव को प्राप्त हो जाएगी, कहीं जाकर उलझ जाएगी, फंस जाएगी, कहीं धारा के प्रभाव में आकर पलट भी सकती है, कहीं पत्थर आदि से टकरा गई तो टूट करके डूब भी सकती है, कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी, इसकी गारंटी है, लेकिन सुरक्षित पार होने की कोई गारंटी नहीं। और मान लो कि नाव पुरानी ही है, जर्जर अवस्था में ही नाव हो, लेकिन उसको एक कुशल नाविक मिल जाए, एक कुशल मल्लाह मिल जाए, एक कुशल केवट मिल जाए, तो उस पुरानी नाव को भी वह अपने अनुभव के द्वारा संचालित करके सहजता पूर्वक नदी के उस पार तक पहुंचा देगा। तो कहा कि हमारे भारतीय अध्यात्म में इस भवसागर से इस जीवन रूपी नौका को जो पार करने वाला केवट है, जो पार करने वाला नाविक है, जो पार करने वाला मल्लाह है, भारतीय अध्यात्म में उसको गुरु कहा गया है। और भी लोग कहते हैं, देखो हम इस बात को दूसरे ढंग से भी समझाते हैं कि गुरु की आवश्यकता क्यों। मान लो आप कोई भी आपको रोग हो, बीमारी हो, और हर रोग की दवा अपने मन से खाने लगो, तब भाई कभी समस्या में भी फंस सकते हो। कोई दवा आदि लेनी हो तो डॉक्टर वैद्य की सलाह से लेनी चाहिए, कौन दवा शरीर को सूट करेगी नहीं करेगी, और मनमाना दवा लेना शुरू कर दोगे तो कभी कभी फेरा में भी पड़ सकते हो। मान लो पुस्तकों में मंत्र लिखा है, अनुष्ठान लिखा है, अनुष्ठान की विधियां लिखी हैं, मान लो किताबों से पुस्तकों से पढ़ करके कोई अनुष्ठान करने लगो, कोई कर्म करने लगो, लेकिन उस अनुष्ठान को, उस कर्म को करते हुए बीच में अगर कोई बाधा आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, तो क्या वहां शास्त्र आकर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा? ग्रंथ आकर मार्गदर्शन करेगा? नहीं कर सकता। वहां तो गुरु की आवश्यकता है, और वही गुरु के सानिध्य में करोगे तो कहीं रुकावट आएगा, संकट भी आएगा, तो गुरु उस रुकावट को, संकट को हटा करके तुम्हारी साधना को सिद्ध करा देंगे, तुम्हारी साधना को पूर्ण करा देंगे। आजकल टीवी में रामदेव बाबा बहुत जोक करवा रहे हैं, और रामदेव बाबा का जोक करके जोक करोगे ना